दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं गुडविल के बारे में। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, पार्टनरशिप वाले के बाद है, लेकिन मैंने पहले शुरू कर दिया है। कोई नहीं, चलिए चलते हैं। दोस्तों गुडविल होती क्या है? हम्म, आपने ये वर्ड शायद फर्स्ट टाइम सुना होगा 12th में, क्योंकि इससे पहले गुडविल से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन आपने 11th क्लास में कुछ भी नहीं पढ़ा होगा। देखो गुडविल क्या होती है, पहले इसे समझना पड़ेगा। ठीक है, इसे हम समझते हैं। तो गुडविल एक एक वैल्यू होती है जो हम मार्केट में क्रिएट करते हैं। एक ऐसी वैल्यू क्रिएट करते हैं कस्टमर की नज़रों में, हमारे जितने भी हमारे बिजनेस सप्लायर्स हैं उनकी नज़रों में, ठीक है, गवर्नमेंट की नज़रों में, बैंक की नज़रों में। हम एक वैल्यू क्रिएट करते हैं और उस वैल्यू की वजह से हमें बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। मैं आपको भी एग्जांपल देता हूँ। देखो यहाँ पर मैंने एक फ़ोटो लगाई हुई है। यहाँ पर एक गुप्ता ब्रोस केमिस्ट करके है। ये मैंने फ़ोटो खाली आपको इसलिए दिखाई है कि आपको बोरिंग ना लगे मेरा बोलना, क्योंकि नॉर्मली हम बोलते हैं तो सुनने में बोरिंग लगता है। देखिए यहाँ पे गुप्ता ब्रोस केमिस्ट की दुकान है यहाँ पर। अब सोचो, मान लो इसकी दुकान पे ये दस दस साल से है ये शॉप। अब 10 साल से हर कोई व्यक्ति जो है यहाँ पर आता है और दवाइयाँ परचेज करता है। तो लोगों की 10 साल से हैबिट हो चुकी है, जब भी यहाँ से गुजरते हैं तो यहीं से वो लोग अपनी दवाइयाँ परचेज करते हैं। अब अब मान लो जिस दिन ये केमिस्ट की दुकान बंद होगी, या ये केमिस्ट वाला जो पर्सन है ये अपनी शॉप किसी को सेल करेगा या बेचेगा, तो देखो, और वो भी केमिस्ट की दुकान खोलेगा मान लो यहाँ पर। ठीक है ना, इसने अपनी दुकान किसी और को बेच दी। अब जो नेक्स्ट पर्सन यहाँ पे बैठेगा, देखो उसको उसके बंधे बंधाए कस्टमर पहले से ही मिल जाएंगे। आप समझ रहे हो? तो यानी वो जो बंधे बनाए कस्टमर मिल गए, क्योंकि उस केमिस्ट वाले को कोई एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ी। घर घर जाकर के देखो मेरी दुकान यहाँ पर है, कोई भी दवाइयाँ आपको परचेज करनी है तो आप आ सकते हो। हुआ क्या, क्योंकि ऑलरेडी 10 साल से जो वैल्यू लोगों के माइंड में क्रिएट हो चुकी थी, लोग जाते वक्त यहीं से परचेज करते थे, घर जाते वक्त यहीं से परचेज करते थे अपनी दवाइयाँ। तो वो जो वैल्यू क्रिएट की है इस शॉप वाले ने 10 साल में, उसे हम गुडविल कहते हैं। आप समझ रहे हो? क्योंकि एक वैल्यू क्रिएट हो गई है लोगों की नज़रों में। मान लो इस ये केमिस्ट वाला किसी बैंक के पास लोन लेने के लिए जाता है और टाइम पे चुकाता है अपना लोन। मान लो इसने एसबीआई से लोन लिया, पीएनबी से लोन लिया, ये टाइम पे लोन चुकाता है। अब टाइम पे चुकाने की वजह से अब जब भी ये नेक्स्ट टाइम जाएगा तो इसे बहुत इजीली लोन मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा? क्योंकि इसकी अपनी एक गुडविल बन चुकी है उनकी नज़रों में, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि भाई ये उधार लेता है तो पैसे वापस भी कर लेता है। और कस्टमर भी सब बने बनाए मिल गए हैं। अगर कोई नई शॉप यहाँ पे खुलती है तो उसे भी कस्टमर बंधे बनाए मिल जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि इसने 10 साल में एक ऐसी वैल्यू क्रिएट कर ली अपने सप्लायर की नज़रों में, बैंक की नज़रों में, अपने कस्टमर्स की नज़रों में, कि इसकी दुकान से ही खरीदते हैं लोग सामान। ठीक है, तो अब हुआ क्या कि ये जो वैल्यू इसने बनाई है 10 साल में, दोस्तों जिस दिन ये अपनी शॉप बेच के जाएगा ना, ये वैल्यू भी लेगा। क्योंकि आप समझो, कोई भी नया पर्सन कहीं नई जगह पे केमिस्ट की दुकान खोलेगा तो उसे एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ेंगे, एक वैल्यू क्रिएट करनी पड़ेगी, जो कि ये कस्ट केमिस्ट वाला ऑलरेडी क्रिएट कर चुका है। क्योंकि आप यहाँ पे लाइन देख रहे हो, पहले से ऑलरेडी कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। तो यहाँ पे लोग इसी की शॉप पे आके परचेज करते हैं और कहीं नहीं जाते, क्योंकि आसपास कोई है भी नहीं शॉप। तो इसने एक वैल्यू क्रिएट की, उस वैल्यू की वजह से इसकी सेल इंक्रीज होती है। सेल इंक्रीज होती है तो प्रॉफिट भी इंक्रीज होता है। तो ये जो वैल्यू उसने क्रिएट किया दोस्तों इतने सालों में, इसे ही हम गुडविल कहते हैं। ये मैंने आपको समझाने के लिए ये बताया है। इसे ही हम गुडविल कहते हैं। जो भी हम मार्केट में एक वैल्यू क्रिएट करते हैं, कई सालों की मेहनत से क्रिएट होती है वैल्यू, और जैसे ही हम ये शॉप किसी और को बेचेंगे तो वो गुडविल भी इसके पास चली जाएगी। क्योंकि अब तो मैं इस दुकान पे से मान लो एक व्यक्ति था, मैंने यहाँ पे नाम पहले लिखा हुआ था ना, विकास। मान लो ये जो विकास पर्सन है, ये पहले से ही इसने बोला कि मेरे को आपकी शॉप चाहिए। इसने गुप्ता को बोला मेरे को आपकी शॉप चाहिए। इसने बोला भाई ठीक है, ले ले शॉप ले ले। ठीक है, तो इस विकास को बोला भाई मेरी शॉप के अंदर यहाँ पे सामान रखा हुआ है 10 लाख रुपए का। कितने रुपए का? 1 2 3 4 5। कितने रुपए का? 10 लाख रुपए का मेरे यहाँ पर सामान रखा हुआ है। अब ये 10 लाख का सामान है, तो विकास जी ने बोला ठीक है भाई 10 लाख रुपए ले ले और ये अपनी केमिस्ट्री की दुकान मुझे दे दे। लेकिन ये कहता नहीं, मैं 10 लाख रुपए में नहीं दूंगा अपनी दुकान। क्योंकि मैंने इतने सालों में जो अपनी एक वैल्यू बनाई है कस्टमर की नज़रों में, ठीक है, एक एक वर्थ क्रिएट की है, क्योंकि तुझे तेरे कस्टमर भी बंदे बधाए मिलेंगे।
आप समझ रहे हो मेरी बात को? तो वो जो वैल्यू है वो भी हम विकास जी से लेंगे। अगर ये इस केमिस्ट की दुकान को परचेज करना चाहते हैं तो 10 लाख रुपए की तो ये दुकान थी, तो वो 10 लाख रुपए तो विकास जी ने दे दिए, प्लस इसके अलावा हम विकास जी से 4 लाख रुपए और लेंगे। 1 2 3 4 5, हम विकास जी से 4 लाख रुपए और लेंगे। किस बात के 4 लाख रुपए और लेंगे हम उससे इस बात के 4 लाख रुपए लेंगे कि ये जो वैल्यू मैंने क्रिएट की, जो बधे बनाए कस्टमर आपको मिले हैं, कि पूरी कॉलोनी हर कोई जानता है कि यहाँ पर गुप्ता ब्रोस केमिस्ट की दुकान है, तो यहाँ पर वो जो वैल्यू क्रिएट की उसके 4 लाख रुपए एक्स्ट्रा विकास जी को देने पड़ेंगे। आई बात समझ में? तो विकास जी ने 10 लाख रुपए तो विकास जी ने 10 लाख रुपए तो किस चीज़ के दिए हैं? अपनी शॉप के लिए, इसकी शॉप की दुकान के लिए। और 4 लाख रुपए जो वैल्यू क्रिएट की है कस्टमर की नज़रों में इतने सालों में, उसके 4 लाख रुपए लिए हैं। क्योंकि अब अगर मान लो यहाँ पे कोई भी दूसरा पर्सन केमिस्ट की दुकान पे बैठेगा तो उसकी तो रोज ही सेल होगी, क्योंकि हर कोई जानता है कि यहाँ पे केमिस्ट की दुकान है। तो एक वैल्यू जो क्रिएट करते हैं हम कई सालों में मार्केट के अंदर, उसे ही हम गुडविल कहते हैं। ये मैंने बहुत आसान भाषा में और इस तरीके से बताया कि कोई भी इसे समझ जाए। ठीक है। अब एक बात मुझे बताओ, अ, ये 4 लाख रुपए मिले, ठीक है, तो विकास जी जब एंट्री करेंगे अपनी बुक्स के अंदर तो 10 लाख रुपए का तो लिखेंगे असेट्स, हमें 10 लाख रुपए की असेट्स मिली। ये 4 लाख रुपए लिखेंगे, इससे 4 लाख रुपए हमें गुडविल मिली है। ये 4 लाख रुपए हमें क्या मिली है? गुडविल। ये तो हमें क्या मिली है? असेट्स। और ये 4 लाख रुपए हमें क्या देना पड़ा? गुडविल। आप समझ रहे हो? तो ये जब अपनी बुक्स में एंट्री करेंगे, ये जब अपनी बुक्स के अंदर एंट्री करेंगे, कौन? विकास जी जब अपनी बुक्स के अंदर एंट्री करेंगे तो अपनी बुक्स में 4 लाख रुपए की तो गुडविल दिखाएंगे और 10 लाख रुपए की असेट दिखाएंगे। ठीक है। हाँ, मैं आपको जो भी मैंने आपको बात बताई है, मुझे एक बात बताओ, अगर ये नहीं बेचता अपनी शॉप विकास जी को, तो क्या ये गुडविल इस केमिस्ट वाले को पता चलता कि मेरी गुडविल कितनी है? पता चलता? नहीं। ये इसको कब पता चलेगा? जिस दिन ये अपनी शॉप सेल करेगा। आप समझ रहे हो मेरी बात? यानी जो गुडविल होती है वो जब आप किसी दूसरे का बिजनेस एक्वायर करते हैं या किसी दूसरे का बिजनेस अपने पास ले लेते हैं या उसका उसका बिजनेस परचेज करते हैं, तो उसके बिजनेस के साथ आपको उसी असेट्स तो मिलती हैं, मतलब जो उसकी सवार संपत्ति है वो तो आपको मिलती है, साथ में आपको उसकी गुडविल भी मिल गई ना ऑटोमेटिकली। इतने सालों से जो कस्टमर केमिस्ट की दुकान थी वो भी तो मिल गया ना आपको, कस्टमर बदे बनाए मिल गए। तो ये जो वैल्यू में आपको मिली उसके लिए भी जो आपको पैसे मिलते हैं उसे हम गुडविल का अमाउंट बोलते हैं। ठीक है। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बैठ जाए। चलिए थोड़े से थ्योरी करते हैं हम इसमें। आपकी बुक्स में से ही ली है मैंने ये थ्योरी। यहाँ पे लिखा हुआ है कि गुडविल की क्या है। देखो इसमें लिखा है, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हुए हैं, इट इज एन इंटेंजिबल एसेट्स। दिखाई देती है क्या गुडविल? भाई आप समझो ना, मेरे कस्टमर बंदे बनाए जो मुझे मिले, क्या इसको दिखाई दिए वो कस्टमर? क्या इनकी माइंड के अंदर जो चीज़ है कि मैं जाते वक्त वहीं से कोई भी मेडिसिन होगी यहीं से परचेज करूंगा, ये चीज़ ये दिखाई नहीं देती है कोई भी। तो गुडविल एक ऐसी वैल्यू है, क्या देखो अगर ये मान लो बेचता नहीं अपनी बिजनेस, तो क्या उसको पता लगता है कि इसकी इसकी जो बिजनेस की जो गुडविल की वैल्यू है, यानी जो इसने क्रिएट कितने सालों में, उसकी वैल्यू 4 लाख रुपए? नहीं। ये इसको पता चल तभी चला जब इसने विकास जी को बेचा। तो अगर ये विकास जी को बेचता नहीं तो ये वैल्यू उसको कभी पता ही नहीं लगती। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ो। इट इज़ एन इंटेंजिबल एसेट, दिखाई नहीं देता हमें, कोई फिजिकली एग्जिस्ट थोड़ी करती है, कहीं पर एग्जिस्ट थोड़ी करती है। इंटेंजिबल का मतलब होता है दिखाई नहीं देना, टेंजिबल का मतलब होता है दिखाई देना। तो जैसे आपकी मशीनरी वगैरह होती है, ये तो सब तो टेंजिबल होते हैं, है ना? यहाँ तो इंटेंजिबल एसेट्स हमें दिखाई नहीं देती है। सेकंड पॉइंट है यहाँ पे, इट डज नॉट हैव एन एग्जिस्टेंस सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ एन एंटरप्राइजेस। ये जो वैल्यू क्रिएट हुई है इस केमिस्ट वाले की, ये इसके बिजनेस के साथ ही तो क्रिएट हुई है ना। आप इन दोनों को अलग अलग नहीं समझ सकते कभी भी। देखो, अगर ये केमिस्ट्री दुकान होती नहीं तो क्या इसकी गुडविल की कोई वैल्यू होती? नहीं। तो इसलिए यहाँ पे इसका सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है गुडविल का? इट डज नॉट हैव एन एग्जिस्टेंस सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ बिजनेस। आप इसकी गुडविल को इसके एंटरप्राइज से अलग नहीं कर सकते, यानी उसकी केमिस्ट की शॉप को उसकी गुडविल से आप अलग नहीं कर सकते।
और इट हैज़ अ रियलाइजेबल वैल्यू। देखो, मुझे उस गुडविल के लिए कुछ ना कुछ पैसे मिले ना। रियलाइज का मतलब होता है कुछ पैसे मिलना। अगर आपको उसके लिए कुछ पैसे मिले तो आपने रियलाइज किया। तो जैसे ही इसने अपना बिजनेस सोल्ड किया तो इसको 10 लाख रुपए तो मिले मिले, साथ में 4 लाख रुपए गुडविल के भी मिले। ठीक है, तो इसका देखो थर्ड कैरेक्टर, सेकंड कैरेक्टर हम समझ गए। नेक्स्ट है इट हैज बीन अर्निंग हायर प्रॉफिट। अगर आपकी मार्केट में गुडविल अच्छी होगी, ठीक है, लोगों को पता है कि आप कभी आपने नकली सामान नहीं बेचा, इस केमिस्ट वाले ने कभी नकली सामान नहीं बेचा, डिस्काउंट देता था, तो ये जो वैल्यू क्रिएट हुई इससे आपकी सेल बढ़ी। तो सेल इसने लिखा ना इट हेल्प इन अर्निंग हायर प्रॉफिट। अगर आपकी मार्केट में गुडविल अच्छी होती है, गुडविल का मतलब लोगों के माइंड में आपके प्रति जो एक पॉजिटिव सोच बनी है, जिसकी वजह से वो बार बार आपकी शॉप पे आते हैं, वही तो गुडविल है। वही तो गुडविल है। तो उसी की तो वैल्यू आपने विकास जी से चार्ज की। तो इसने बोला कि ये जो गुडविल आप बनाते हो इससे आपकी सेल भी अच्छी होती है, मतलब आप हायर प्रॉफिट अर्न करते हो। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज एन अट्रैक्टिव फोर्स विच ब्रिंग इन कस्टमर रेगुलरली टू द प्लेस ऑफ बिजनेस। मैंने क्या बताया, जब आप गुडविल अपनी अच्छी कर लेते हैं तो चाहे कस्टमर कितना ही दूर हो, आप ही की शॉप पे आएगा वो चीज़ें परचेज करने के लिए। ठीक है, तो रेगुलरली कस्टमर आता है अगर आपकी गुडविल अच्छी है। इट कम्स इन टू एग्जिस्टेंस ड्यू टू वेरियस फैक्टर। अच्छा मुझे बताओ गुडविल कब बनती है, कैसे बनती है किसी अच्छी गुडविल? इसने बोला इन इन चीज़ों की वजह से बनती है। देखो, लोकेशन, आपने दुकान कहाँ पे खोली है? तो हो सकता है आपने चौराहे पर खोल दी, तो हर कोई आता जाता व्यक्ति वहां से आप इजीली परचेज कर सकता है, तो उसकी वजह से भी एक गुडविल बनी है आपकी। फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट, मान लो आपके बिजनेस को कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट मिला है जिसमें आपको कोई घाटा ही नहीं होगा। तो सब लोगों को ये बात पता है कि आपको ऐसा कॉन्ट्रैक्ट मिला है बहुत बड़ा जिसमें आपको कभी भी लॉस नहीं हो सकता। तो ये जो फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट मिला है इससे क्या होगा, आपकी गुडविल अच्छी हो जाएगी। तो अगर आप किसी बैंक के पास जाएंगे लोन लेने के लिए तो इजीली मिल जाएगा आपको, क्योंकि बैंक को भी पता है आपको एक ऐसा फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट मिला है जिससे आपको कभी लॉस नहीं हो सकता। और आप बैंक को खाली एक श्योरिटी चाहिए होती है कि वो अपना पैसा रिकवर कर सकती है आपके बिजनेस से। तो वो जो एक एक जो श्योरिटी है उनके माइंड में कि हाँ भाई ये बिजनेस मुझे पैसे दे देगा, वो क्यों है? क्योंकि आपको एक फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट मिला है जिसकी वजह से एक ऐसी गुडविल क्रिएट हुई है जिससे बैंक ने आपको लोन दे दिया है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों की वजह से हमारी गुडविल मार्केट में होती है। मार्केट रेपुटेशन, एडवर्टाइजमेंट लोग करते हैं अपनी वैल्यूज बढ़ाने के लिए। ठीक है, एक ट्रेडमार्क ब्रांड बना लेते हैं। तो ये सब, इन सब की वजह से हमारी गुडविल अच्छी बनती है। वैल्यू ऑफ गुडविल इज सब्जेक्टिव एज इट डिपेंड ऑन द असेसमेंट ऑफ द वैल्यू। अब गुडविल की वैल्यू क्या होगी बताओ? ये डिपेंड करता है कि आपको, आप जो भी उसको कैलकुलेट करेंगे, जिस तरीके से आपने कैलकुलेट करी है अपनी गुडविल, उस पे डिपेंड करता है। ठीक है, जो जो वैल्यूअर है, मतलब जो खरीदने वाला है या जो बेचने वाला है, वो उसको किस तरीके से उसकी वैल्यूएशन करता है उस पर डिपेंड करता है। अभी हम इसमें जितने भी मेथड होते हैं गुडविल के वो करेंगे तो आप समझ जाएंगे। इन द कंटेक्स्ट ऑफ पार्टनरशिप इट इज द वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट सेक्रीफाइस बाय। अभी हम जब पार्टनरशिप के क्वेश्चन करेंगे ना तब आपको इसका मतलब समझ में आएगा। मुझे एक बात बताओ, मेरा बिजनेस था, अभी तक हम 100 रुपये कमाते थे, हम दो पार्टनर थे। दो पार्टनर कौन कौन से थे? हम दो पार्टनर थे, ए और ए और बी, दो पार्टनर थे हम। तो हम जितना भी, मान लो 100 रुपये अगर मुझे प्रॉफिट हुआ होता था तो 50 रुपये इसको मिलते थे, 50 रुपये बी को मिलते थे। लेकिन अब जैसे ही तीसरा पार्टनर आ गया सी, तो क्या तुम उस सी को ऐसे ही, अब सी आ गया मान लो, तो अब जो 100 रुपये होंगे वो कितने, 3 जनों में बटेंगे ना, 33 33 33, है ना? तो अब हुआ क्या, इस नए पार्टनर को इन दोनों में से कुछ कुछ हिस्सा मिला। तो अब मैं आपको पहले करके दिखाया था यहाँ पर। मान लो अब जो अगले साल जो प्रॉफिट हुआ, ठीक है, अगले साल जो प्रॉफिट हुआ आपको 33 इसको मिलेंगे, 33 इसको मिलेंगे, 33 इसको मिलेंगे। अब आप बोलोगे ये तो बराबर हुआ ही नहीं, चलो 33.33, 33.33, ठीक है, 33.34 कर लो वरना बराबर नहीं होगा। तो ये प्रॉफिट तीनों को मिला। अब देखो इसको अपना कितना प्रॉफिट सेक्रीफाइस करना पड़ा। भाई 50 रुपये मिलते थे पहले, अब इसको 33 रुपीज़ मिल रहे हैं, तो इसको लॉस हो गया, इसको भी लॉस हुआ। तो ये जो दोनों को लॉस हुआ, ये लॉस, प्रॉफिट का लॉस, ये प्रॉफिट किसको मिला? सी को मिला अगले साल। अगर ये पार्टनर नहीं आता तो इनका प्रॉफिट ज़्यादा मिलता इनको, जैसे पिछले साल मिला था। ठीक है, मान लो ये 2017 है और 2018 है, तो लेकिन 2018 में इनका प्रॉफिट कम हो गया। तो दोस्तों इसको, सी को, जब ये अपना इन इन तीनों इस पार्टनरशिप के अंदर नया पार्टनर ऐड अपना आपको जो है
जोड़ता है, जब नया पार्टनर ऐड होता है इस पार्टनरशिप फर्म में, तो इसको ये अपने कैपिटल के पैसे तो लाने होते हैं, साथ में कुछ एक्स्ट्रा पैसे लाने होते हैं, जिसकी वजह से इसका आने वाले समय में जो प्रॉफिट इसको मिलेगा, क्योंकि ये प्रॉफिट इसको तभी तो मिल रहा है जब इन दोनों का प्रॉफिट कम हो रहा है, तो इसके लिए भी इसको कुछ पैसे लाने पड़ते हैं। हम उस गुडविल की कैलकुलेशन हमने नेक्स्ट जब चैप्टर करेंगे पार्टनरशिप का तब करेंगे। तो नॉर्मली मैं आपको गुडविल का एक इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ, ठीक है। अब एक ना ये चीज़ समझो, यहाँ पे एक AS26 दोस्तों, आईसीआई ने, आईसीआई क्या होते हैं, इंस्टीट्यूट है चार्टर्ड अकाउंटेंट का, तो इंडियन काउंसिल ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऐसा कुछ नाम है। तो इन्होंने कुछ स्टैंडर्ड बना रखे हैं, हमें हमेशा इस स्टैंडर्ड को ध्यान में रखना है। देखो क्या लिखा हुआ है, एक इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है, ICAI इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। एक ये बोलता है कि एन इंटेंजिबल असेट्स इज एन आइडेंटिफाइबल नॉन मॉनेटरी असेट्स, मतलब हम उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो कि नॉन मॉनेटरी है, विदाउट फिजिकल सब्सटेंस। हम देख सकते हैं गुडविल को, नहीं देख सकते ना। हेल्ड फॉर यूज इन द प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, फॉर रेंटल टू अदर, फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। यहाँ पे कह रहा है कि ना ही उसका कोई फिजिकल कुछ सब्सटेंस है, यानी फिजिकली हम उसको देख नहीं सकते, और हम उसका प्रोडक्शन में भी यूज़ करते हैं। मान लो कोई नई टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं, तो हम उसका प्रोडक्शन में भी यूज़ कर रहे हैं। तो ये एक इंटेंजिबल एसेट की एक तरह से उन्होंने डेफिनेशन दी हुई है कि किसे बोलते हैं इंटेंजिबल एसेट। यहाँ पे आगे लिखते हुए ये कहता है, इंटेंजिबल एसेट्स प्रिस्क्राइब्ड है, गुडविल शुड नॉट बी अकाउंटेड इन द बुक्स। तो दोस्तों आपकी गुडविल है, लेकिन आप उसको अपनी बुक्स के अंदर खुद रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। आप ये कहेंगे कि भाई मेरे को खुद रिकॉग्नाइज करनी है, भाई मेरी तो वैल्यू है गुडविल की, अगर मैं अपना बिजनेस बेचूंगा तो आपको गुडविल तभी बुक्स के अंदर रिकॉग्नाइज करनी है जब या तो आपने किसी का पुराना बिजनेस लिया हो, तो उसके गुडविल के पैसे दिए हों आपने, तभी तो गुडविल आप, भाई जैसे आप मशीनरी खरीदते हैं किसी दूसरे की, तो आप तभी तो मशीनरी रिकॉग्नाइज करते हो अपनी बुक्स के अंदर। तो जब आप गुडविल खरीदोगे तभी रिकॉग्नाइज करोगे, ऐसे खुद से नहीं बोल सकते आप कि मैंने, हमारी इतनी गुडविल है मार्केट में, हम बुक्स के अंदर इतनी गुडविल दिखाना चाहते हैं, ऐसे आप खुद से नहीं कर सकते, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। हमें क्या जरूरत है गुडविल की वैल्यू निकालने की, जरूरत क्या है? देखो इसमें 4-5 पॉइंट दिए हुए हैं। गुडविल की जरूरत क्यों है? ताकि प्रॉफिट शेयरिंग जैसे चेंज, जब भी प्रॉफिट शेयरिंग जैसे चेंज होता है तो एक पार्टनर को फायदा होता है, दूसरे को लॉस होता है, तो जो लॉस हो रहा है उसको कॉम्पेंसेट करना होता है, उसके लिए गुडविल के पैसे देने होते हैं। क्योंकि एक बात बताओ, अगर मान लो दो पार्टनर थे ए बी, और उन्होंने 10 साल से वो बिजनेस चला रहे थे, तो वो 10 साल में उन बिजनेस ने जो गुडविल, दोनों ने मिलकर जो गुडविल बनाई है मार्केटों के अंदर अपने, और आप आज बोलते हो मैं आपके पार्टनरशिप में एक नया पार्टनर बनना चाहता हूँ, तो वो गुडविल का पैसा भी आपको देना पड़ेगा पार्टनर बनने के लिए, अदरवाइज आप फ्री में बन जाओगे ना, आपको तो उस फर्म की गुडविल भी फ्री में मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता, आपको गुडविल के पैसे भी देने पड़ेंगे, ठीक है। व्हेन ए न्यू पार्टनर, जब एक नया पार्टनर एडमिट होता है तब उसकी वैल्यूएशन निकालनी होती है। अभी हम करेंगे क्वेश्चन तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। जब एक पार्टनर रिटायर होता है, जब एक पार्टनरशिप फंड फर्म को आप बेचते हो, फॉर एज ए गोइंग कंसर्न का मतलब होता है आप इस फर्म को लंबे समय तक चलाओगे, ठीक है। तब उस समय आपको गुडविल की वैल्यू निकालनी होती है। जैसे अभी हमने आपको एग्जांपल दिया था, जब इसने अपनी विकास जी को 10 लाख रुपए में अपनी केमिस्ट्री दुकान बेची थी, तो 4 लाख रुपए की गुडविल की वैल्यू भी कैलकुलेट की थी, तभी तो ये 4 लाख रुपए है। अब ये गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट कैसे की है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अब गुडविल ये कहता है फैक्टर, अच्छा गुडविल से कौन कौन सी चीजें हैं जो आपकी फर्म की गुडविल को अफेक्ट करती है। मैं बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ इसके, मैगी का नाम सुना है आपने? अभी मैगी बीच में बैन हो गई थी, क्यों बैन हो गई थी? क्योंकि उसमें कुछ ऐसे पदार्थ थे, मिलावट थी, जिससे हमारे शरीर को नुकसान हो सकता था। तो एकदम से ही न्यूज आने पर क्या हुआ, उसकी मार्केट में गुडविल कम हो गई। तो इस सिचुएशन में कोई उसको पैसे देगा, कोई उसके साथ बिजनेस करेगा? कोई भी नहीं करेगा, ठीक है। तो गुडविल को अफेक्ट कौन कौन से फैक्टर करते हैं? एक तो एफिशिएंट मैनेजमेंट, अगर आपका मैनेजमेंट बहुत ही एफिशिएंट है, टाइम पे आपको काम करके देता है, सही टाइम पे काम कर देता है, तो कम से कम समय में काम करके देता है, कम से कम कॉस्ट में काम करके देता है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, आपकी मार्केट में गुडविल अच्छी होगी, आप कंपटीशन कर पाओगे मार्केट के अंदर, तो गुडविल ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी, ठीक है। फिर फेवरेबल लोकेशन, एक अच्छी जगह बिजनेस खोलना बहुत ज़रूरी है, यही आपकी गुडविल को, देखो सब कोई कस्टमर के लिए जितना इजी रखोगे आप अपने बिजनेस को, आपकी गुडविल उतनी ही अच्छी होगी उनकी नज़रों में।
फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट, मैंने अभी फिर एग्जांपल दिया था, अगर एक बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मिला है आपकी कंपनी को और पूरे मार्केट में इस बात की इन्फॉर्मेशन फैल चुकी है कि आपके पास एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट आया है कि उससे आपको बेनिफिट ही होगा, आपका लॉस नहीं होगा, तो हर कोई आपको लोन वोन देने को तैयार हो जाएगा। ठीक है, और आपका बिजनेस खरीदने को भी तैयार होगा ज़्यादा से ज़्यादा कीमत देकर। तो वो जो ज़्यादा से ज़्यादा कीमत दे रहा है ना आपका बिजनेस खरीदने के लिए, वही गुडविल का अमाउंट होगा। ठीक है, लॉन्गर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस, आप कितने लंबे समय से बिजनेस चला रहे हो। देखो पार्थी जी वगैरह ऐसी कंपनियां जो ना 50-50 साल से चल रही है, टाटा स्टील 200 साल हो गए चलते हुए। तो इनका इनकी जो गुडविल है वो बहुत तगड़ी है। टाटा का नाम आप हर चीज़ में सुन सकते हो, कोई भी चीज़ आप ला लो टाटा का नाम हमेशा आप सुनोगे। टाटा का नमक है, टाटा का मोबाइल है, ठीक है, टाटा की कार्स आती हैं। तो कितनी जगह उसका बिजनेस, टाटा का नाम एक ब्रांड बन चुका है और बहुत पॉपुलर है। कितने लंबे से आप समय से आप बिजनेस कर रहे हो, उस पर भी डिपेंड करता है आपकी गुडविल। ठीक है, अभी अभी जो नया बिजनेस स्टार्ट करता है उसकी गुडविल उतनी अच्छी नहीं होगी जितनी जो पिछले 100 साल से बिजनेस कर रहा है उसकी होगी। जैसे दिल्ली के अंदर बहुत सारी जगह ऐसी पॉपुलर है जहाँ 100 100 साल से एक ही तरह का सामान मिलता है, तो लोग वहाँ जाते हैं जानबूझ के खरीदने के लिए, क्योंकि उनको पता है यहाँ से अच्छी क्वालिटी ही मिलेगी। तो ये गुडविल है जो 100 साल में क्रिएट हुई है। ठीक है, और जब भी आप अपनी उस शॉप को बेचोगे तो वो गुडविल के पैसे भी आप मांगोगे जिस जो भी आपका बिजनेस खरीदेगा। मार्केट सिचुएशन कैसी है वो भी डिपेंड करता है, उस वो गुडविल आपकी बनती है। ठीक है, मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि हम बेसिकली हमें करने क्वेश्चन ही है इसके। ठीक है, रिस्क कितना है आपके बिजनेस में, मान लो आपके बिजनेस में लॉस होता ही नहीं है तो आपकी गुडविल कैसी होगी, अच्छी होगी। नेचर ऑफ बिजनेस को कौन किस तरीके का बिजनेस करते हो इस पे भी आपकी गुडविल डिपेंड करती है। आपकी पास्ट परफॉर्मेंस कितने, मान लो भैया पिछले 5 सालों से आपको एक भी रुपए का फायदा नहीं हुआ, तो क्या बोलोगे आपकी गुडविल अच्छी है? नहीं। अदर फैक्टर, आप कस्टमर रिलेशन कैसे बना रहे हो, आप कस्टमर से अच्छे रिलेशन बनाते हो तो बार बार कस्टमर आपके पास ही आता है सामान परचेज करने के लिए। तो ये आप लोग गुडविल इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है, जो भी मैं फैक्टर हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। अब दोस्तों गुडविल दो तरह की होती है, एक तो परचेज गुडविल। परचेज गुडविल का मतलब होता है जब आप किसी का बिजनेस खरीदते हो, जैसे कि हमने पहले अभी यहाँ पे पढ़ा था 10 लाख रुपए का मैंने बिजनेस खरीदा, तो मैंने 10 लाख रुपए का अपना बिजनेस परचेज किया यहाँ पर, तो 4 लाख रुपए मुझे एक्स्ट्रा देने पड़े ना। तो विकास जी जब अपनी बुक्स के अंदर एंट्री करेंगे तो 10 लाख रुपए की तो असेट दिखाएंगे और 4 लाख रुपए की गुडविल दिखाएंगे। इसे बोलते हैं परचेज्ड गुडविल। और दूसरा उसने बोला सेल्फ जनरेटेड गुडविल। दोस्तों सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जो भी आपने इतने साल से आप बिजनेस कर रहे हो, आपको पता है मेरी कुछ ना कुछ गुडविल बन चुकी है, लेकिन आप उसको अपनी बुक के अंदर तब तक शो नहीं करोगे, कर ही नहीं सकते आप खुद की गुडविल को खुद जज नहीं कर सकते कभी भी। ठीक है, और ये गुडविल की वैल्यू उसी दिन कैलकुलेट की जाती है जिस दिन आप अपने बिजनेस को किसी दूसरे को सेल करोगे। चलिए, ये मैंने आपको एक हिंट दे दिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में गुडविल निकालने के दोस्तों 4 मेथड होते हैं। मैं आपको यहाँ पर उनके नाम बता देता हूँ, हमारे कितने मेथड होते हैं, 4 मेथड होते हैं। उन चारों का नाम मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। सबसे पहला मेथड जो होता है उसे हम बोलते हैं, एक सेकेंड, हम हमारे 4 मेथड दिए गए हैं आपकी बुक्स में भी अगर हम देखें तो। हाँ, पहला होता है हमारा जो मेथड है गुडविल निकालने का, वो है एवरेज प्रॉफिट मेथड। सेकंड है हमारा, मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ शायद आपको प्रॉब्लम ना हो देखने में। पहला है हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। दूसरा है दूसरा है वेटेड एवरेज मेथड। दूसरा क्या है हमारा, वेटेड एवरेज मेथड, WEIGST, वेटेड एवरेज मेथड। तीसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड। और चौथा है हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड। दोस्तों ये 4 मेथड हैं, इनको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।